जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि आज हम देखने वाले हैं यूनिट डिजिट दोस्तों, यानी इकाई का अंक देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपीएसआई में। ठीक है, अगर नहीं भी पूछा तो तब भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके एसआई में पूछेगा। इसीलिए हमने आज आपको बता दें, हमने एपी पढ़ा दिया है। ठीक है, जीरो की संख्या याद करना पढ़ा दिया है। ठीक है, और इसके अलावा हमने 3-4 चैप्टर, दोस्तों चौथा चैप्टर है आज मैथ का। ठीक है, तो आज हम बता रहे हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा, शायद आपके लिए फायदा कर जाए। तो देखिए, इसमें हम सिंपल भी देखेंगे और दोस्तों कठिन, क्योंकि आपको पता है जब किसी की घात फैक्टोरियल लग जाती है, जैसे मान लिया 20 की घात 21 फैक्टोरियल दोस्तों ना, तब कैसे निकालेंगे, तो फैक्टोरियल वाले भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक समझिएगा दोस्तों, जैसे आपसे पूछ ले कि 5 गुणे 2 इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आपको पता है 50 25 दूनी 50, यानी 50 लिखेंगे और इकाई का अंक सबसे लास्ट वाला इकाई का अंक ही होता है, यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए ये संख्या लिखी 512 गुणे 412 गुणे 209 और गुणे 520। आपको पता है इसका इकाई अंक क्या होगा, पहले हम ये तो पूरे का गुणा करें दोस्तों, तब निकालें, फिर उसके बाद इसके लास्ट वाला अंक ले ले, तब हो जाएगा। या फिर दोस्तों केवल इकाई के अंक का गुणा करके दोस्तों इसका निकाल सकते हैं। जैसे 2 दूनी 4 और 4 9 36, और 36 को जब 0 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 0 हो जाएगा ना। आपको एक चीज याद रखना है कि कहीं भी अगर आपको 0 दिख रहा हो दोस्तों गुणा करने में, तो उसका आप मान 0 ही लगा देना। देखिए यहाँ पे 0 मिल गया, इसका मतलब पूरी संख्या का मान 0 ही आएगा, इकाई का 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका। देखिए ये है 713 219 111 और 121। अब इसका इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए हम केवल इकाई वाले अंक लेंगे दोस्तों और इन्हीं का आपस में गुणा करवा देंगे। देखिए 9 त्रिक 27, अब 27 आएगा। अब देखिए 27 मत करिएगा, केवल 7 ले लो, केवल 7 ले लो, 1 से गुणा करो, 7 एक नाम 7 और फिर दोस्तों 7 आएगा, फिर 7 एक नाम 7, तो कितना आ गया दोस्तों 7 आ गया इसका इकाई का अंक। इस तरीके से चाहे आप इधर से देख सकते हैं, 1 एक नाम 1 दोस्तों, फिर 1 9 या 9 और फिर 9 बचा, और 9 को दोस्तों 3 भाग करेंगे, 9 तो 9 त्रिक 27 दोस्तों, फिर 7 आएगा, यानी 7 ही इसका इकाई का अंक आ जाएगा। देखिए ये तो होगा एकदम सिंपल सी चीजें, क्या एक तो होगा एकदम सिंपल चीजें। अब घातांक वाले दोस्तों आपको कहीं ना कहीं कभी कभी परेशान की होंगी, तो घातांक वाले देखेंगे एकदम बिल्कुल अच्छे से। देखिए घात में 2 चीजें आप समझिएगा। अगर किसी का दोस्तों आधार का लास्ट अंक, यानी तो दोस्तों आप देखिए, मान लिया दोस्तों जिसको हम आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं। देखिए मान लिया हमने लिखा 2 की घात 6 दोस्तों, नीचे वाले इसको हम बोलते हैं आधार। यदि कहीं भी दोस्तों आधार का इकाई वाला अंक, यानी आधार का अंतिम अंक दोस्तों 0 1 5 6 हो दोस्तों, और उसके ऊपर कोई भी घात लगा दी जाए, दोस्तों, तो वही आधार वाला अंक ही उसका क्या होता दोस्तों, इकाई का अंक साबित होता। चलिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, आपको समझाते हैं। जैसे हमने लिखा 216 की घात 512। अब देखिए थोड़ा इसको जूम करके हम एक एक चीज बताएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, ये कर दिया हमने। ठीक है, अब जैसे हमने कहा 216 की घात 512 में इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए हमने देखा 0 1 5 है। देखिए दोस्तों 156, 0 156 ये याद रख लेना, ये कोड आप याद रखिएगा। अगर ये चारों अंक मिलते हैं तो वही आ जाएगा। देखिए अब 2 देखिए 0 1 556। देखिए अब हमने 216 लिखा, 216 घात 512। अब 216 में देखेंगे इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है दोस्तों 6 है। अब 6 देखिए इसमें मिल रहा है, बिल्कुल इसी सेम ऐसे देखिए मिल गया, तो इसका मतलब यही अंक हो जाएगा आपका घात। तो दोस्तों यही अंक हो जाएगा आपका इकाई अंक, यानी 6 ही इसका इकाई का अंक हो जाएगा। चलिए अगला देखते समझाते हैं, कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 520 की घात 795। अब देखिए अंतिम अंक देखते हैं क्या है, 0 है। तो हमने बताया था 0 1 5 6 है ना, 0 156, तो 0 भी आएगा दोस्तों, यानी कि अब देखिए इसका इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 0 है, यानी कि 0 ही हो जाएगा इसका इकाई अंक। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा। हमें घात से कोई मतलब ही नहीं, अगर 0 1 5 6 आ रहा दोस्तों, तो वही आपका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं दोस्तों। अब देखिए मान लीजिए 661 की घात 21 आ गया। अब 661, अब देखते हैं अंतिम अंक क्या है दोस्तों आधार का, तो 1 है। अब जी देखिए फिर वही देखेंगे, याद करेंगे 0 1 5 और 6 156 में कोई नहीं है दोस्तों, 1 आ गया ना, 1 आ गया, यानी कि इसका वही बना देंगे हम क्या, इकाई का अंक, यानी 1 ही आएगा। चलिए लास्ट देखते हैं दोस्तों। अब मान लिया दोस्तों 515। अब देखिए 5 आ गया, 5 है दोस्तों अंतिम, तो देखिए हमने क्या बताया 0 1 5 और 6, तो दोस्तों 5 मिल गया ना, तो यानी कि अब इसी को हम इसका बना देंगे, इकाई का अंक बना देंगे। तो ये बिल्कुल सरल है। अगर कहीं भी दोस्तों आपको 0 1 5 6 दिखते हैं तो उसका इकाई का अंक वही बता देना, चाहे उसकी जितनी भी पावर लगी हो। अगर किसी के भी आधार यानी बेस का इकाई का अंक यानी अंतिम अंक 0 1 5 6 आता है, तो उसके इकाई का अंक भी
दोस्तों वही संख्या हो जाएगी जो कि उसका अंतिम अंक होगा। ठीक है, अब देखिए अगर दोस्तों अब आपने सोचा होगा कि क्या 4 ही संख्या, नहीं भैया टोटल 10 संख्या होती हैं। अब देखिए इनके अलावा, देखिए केवल इनको याद रखिए, अगर इनके अलावा कुछ आता है, इनके अलावा क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9, तब क्या करेंगे। देखिए अगर किसी की भी आधार की संख्या दोस्तों इकाई का अंक इनमें से कोई मिलता है और उसके ऊपर कुछ भी घात लगा हो दोस्तों, तो हम घात को सबसे पहले क्या करते हैं, उस घात को क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, जो भी शेष बचेगा, जो भी शेष बचेगा दोस्तों, उसे ही हम आधार का दोस्तों क्या बना देंगे, आधार की घात बना देंगे। ठीक, आधार की घात हम शेष को बना देंगे। समझिएगा कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे तो चलिए आपको समझाने हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे हमने कहा 212 की घात 446। अब देखिए हमने कहा था 0 156, क्या 0 156, क्या इनमें से कोई अंक आ रहा है। देखिए 2 क्या है, 0 156 में नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर इनमें से कोई होता वही अंक हम लिख देते। तो अब यहाँ ऐसे नहीं करेंगे, 2 क्या है, 0 156 में नहीं आता। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ मिल गया 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसकी घात देखेंगे, घात कितना, 446। अब इसको हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा। अब देखिए यहाँ पे हम 4 से भाग देते हैं, अपने आप कर सकते हैं, जैसे 4 से 4 कटेगा, 4 का नाम 4 है ना। अब बचा 6, तो 4 का नाम 4 दोस्तों बचा 2, अब 2 बच गया शेष। अब देखिए ऐसे निकाल सकते हैं, 2 शेष बचेगा, जो भी शेष बचा, यानी कि यहाँ पे हमें 2 शेष बचा है, तो दोस्तों ये अंतिम अंक क्या है, 2, तो 2 की घात हम वही शेष लगा देंगे, यानी 2 लगा देंगे, यानी 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2 मतलब 4, तो 4 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। बिल्कुल आएगा समझ में, कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए क्या लिखा, 313। देखिए 313 की घात 43। देखिए हमने क्या कहा कि 0 156 इनमें से कोई संख्या मिल रही, बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहाँ पे 3 आ रहा और 0 156 में से कोई नहीं। तो चलिए फिर वही फार्मूला कि दोस्तों हम क्या करते हैं, जो घात आता है, अगर 0 156 में से कुछ नहीं मिलता तो घात जो होती है उसको हम 4 से भाग करते हैं। अब देखिए इसको हम 4 से भाग करेंगे दोस्तों, तो 4 दहम्मा 40, 3 बच जाएगा शेष। क्या बचेगा, 3 शेष बचेगा। देखिए आप देख सकते हैं 3 शेष बचेगा। तो अब 3 को हम क्या करेंगे दोस्तों, जो ये आपका ये आधार है ना, अंतिम वाला आधार का अंक है दोस्तों, 3 की घात हम 3 लगा देंगे। अब 3 की घात 3 का मतलब दोस्तों 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब देखिए 27 आया तो 27 में इकाई का अंक क्या होगा, 7 हो गया, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझाते। चलिए एक और देखते उदाहरण। आगे 218 घात 41। अब देखिए 156, 0 156 में क्या 218 आएगा, 8 आएगा। देखिए 8 लेंगे ना, अंतिम अंक लेंगे, तो 0 156, 0 156 भैया नहीं है इनमें से, तो फिर से वही काम करना है कि दोस्तों घात है, घात को 4 से भाग करेंगे। देखिए 4 से भाग करेंगे तो 4 धाम 40 बचेगा 1, तो 8 की घात हम 1 ही लगा देंगे। अब दोस्तों ये जो पावर है इसकी घात हम 1 लगा देंगे, तो 8 का नाम 8, यानी 8 ही क्या आ जाएगा, इसका पावर आ जाएगा, यानी इकाई का अंक आ जाएगा। सॉरी, चलिए अब देखते हैं, ये देखिए समझिएगा ये। अब देखिए कहीं ना कहीं आपको मन में आ रहा होगा, सर जी जब 0 आएगा तो हम क्या करेंगे, 0 आएगा, मान लिया किसी की घात हम 0 आ गया, फिर क्या करेंगे, तब समझिए ये लोचा हो सकता है आपके साथ। अब देखिए 252 के साथ में 4 4 4 444 घात लगी, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये 2 क्या किसी में आता दोस्तों, 2 156 नहीं आएगा इसमें, तो फिर भी वही करना पड़ेगा। और आपको पता है जब हम इसको 4 से भाग देंगे दोस्तों बिल्कुल कट जाएगा, शेष कुछ बचेगा ही नहीं। तो क्या 2 की घात 0 लगाएंगे, नहीं। जब ऐसा कंडीशन आए कि दोस्तों शेष फल कुछ ना बचे, तब आपको दोस्तों उसकी घात 4 ही मान लेनी है, जिससे हम भाग करते हैं। दोबारा सुनिए, जब शेषफल 0 आए, भाग करने पर 1 2 3, ठीक, 1 2 3 में से कुछ ना आए और शेषफल 0 आ जाए दोस्तों, तब हम उसकी घात 4 लगा देंगे। तो दोस्तों 2 की घात हमने 4 लगा दी, तो 2 की घात 4 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 में दोस्तों इकाई का क्या होगा, 6। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं थोड़ा सा अलग टाइप के। चलिए जैसे हमने कहा कि 1237 की घात 28 गुणे 1583 घात 48। अब देखिए हमको पता होना चाहिए 0 1 5 6, अगर इनमें से कुछ दिखेगा तो वही अंक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 है भैया, इसमें नहीं मिला, यहाँ 3 है तो इसमें नहीं मिला। अब 4 वाला फार्मूला लगेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको दोस्तों क्या करेंगे, 28 को हम 4 से भाग करेंगे। अब देखिए 28 को हम 4 से भाग करेंगे, सचों का 28 पूरा कट गया, कुछ बचा ही नहीं ना, कुछ नहीं बचा, यानी कि कोई शेष नहीं बचा। दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी घात भी हम 4 लगा देंगे। देखिए 7 की घात हमने 4 लगा
दी। उसी प्रकार से यहाँ 3 है तो 3 156 में नहीं आ रहा, 056 में फिर 48 आ गया, 48 से 4 से भाग करें बच्चों 48 12, यानी पूरा कट गया, शेष कुछ बचा नहीं। फिर हम 3 की भी घात को हम 4 ही लगाएंगे। अब देखिए 7 की घात 4 और 3 की घात 4, अब देखिए 7 सत्ता 49, देखिए 7 सत्ता 49, फिर 9 ले लेंगे 9 7 63, अब देखिए 63 का हम केवल 3 ले लेंगे और 3 सत्ते 21, 21 का दोस्तों 1, यानी कि हमें जो है 7 की पावर 4 में 1 आ गया। ठीक, अब 3 की पावर 4 में क्या आएगा, देखिए 3 3 9 3 27, अब 27 को 7 लेंगे 7 3 21, फिर दोस्तों 21 आ गया, यानी इसका भी इकाई अंक 1 आ गया। तो 1 से 1 का गुणा करें दोस्तों, आंसर आपका 1 ही आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि 213 की घात 16। अब देखिए 0 156 में क्या ये आ रहा है दोस्तों, 0 156 में आ रहा है 3 नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इसकी घात को हम क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करने पे कट जाएगा 0 आएगा, तो 0 जब आता दोस्तों हम उसकी घात 4 लगा देते, तो 3 की घात 4 लग गया। ठीक है, अब दोस्तों 0 156 में क्या 2 आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, क्या आ रहा दोस्तों, इसको फिर क्या करेंगे हम 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे बिल्कुल कट जाएगा, फिर दोस्तों क्या करेंगे 0 आएगा शेषफल, तो फिर हम 2 की घात 4 लगा देंगे। और दोस्तों 200 देखिए 211 दोस्तों 0 156 में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा, तो हम 1 की घात 1 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करना चाहें तो दोस्तों 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, देखिए 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तिया 51, ठीक है 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ठीक है तिया 51, तो दोस्तों 1 आ गए, इसका मान इसका दोस्तों 1 आ गया। अब 2 की घात 4 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका दोस्तों 6 आ गया, तो देखिए इसका 1 आया, इसका 6 आया और फिर इसका 1 ही है, तो 6 का नाम 6, यानी कि आपका 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छे समझ रहे हैं। चलिए तो ये करके देखिएगा, चलिए ये क्वेश्चन करिए। अब देखिए 210 की घात 121 और 212 की घात 21 और 215 की घात 23। अब देखिए 0 156 जहां कहीं भी आएगा दोस्तों उसकी घात हम वही लगा देंगे। अब देखिए 0 156, अब देखिए 0 आ गया, 0 हमसे मतलब नहीं, कुछ भी हमसे क्या मतलब 0 लगा देंगे। ठीक है 0 आ गया, अब देखिए यहाँ पे प्लस है, गुणा मत कर दीजिएगा ना, ये समझिएगा। अब दोस्तों 212, अब देखिए 212 इसमें आएगा, नहीं आएगा, तो क्या करेंगे 21 को हम 4 से भाग करेंगे, 1 आ गया, यानी 2 की घात हमने 1 लगा दी, और 5 का कुछ भी घात हो वो 5 ही होता है, तो 5 लगा दिया। अब देखिए 0, अब 0 और 2 की घात 1 यानी 2 ही और 5 दोस्तों इनको सबको जोड़ लेना है, तो 7 आ जाएगा, 7 ही हो जाएगा इकाई का अंक। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, फिर उसके बाद फैक्टोरियल वाले देखेंगे दोस्तों। अब देखिए ये क्या है कह रहा है, अब देखिए इसमें 0 156 अगर आता है दोस्तों उसका क्या होगा वही हो जाएगा दोस्तों। 7 है कोई इसमें से, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो दोस्तों 7 वाले में क्या करेंगे, इसको हम 4 से भाग देंगे। देखिए 41 से 41 4 से भाग देंगे तो क्या 4 धाम 40 1 बच जाएगा, तो 7 की घात हम 1 लगा लेंगे। ठीक है 7 की घात का लगा लेंगे 1। अब देखिए प्लस लगा दिया। अब दोस्तों 5 की घात कुछ भी होती है 5 ही होता है, 5 लगा दिया। अब देखिए 9 दोस्तों 9 में क्या होगा, अब देखिए 9 इसमें से नहीं मिला, तो 9 घात को क्या करेंगे 4 से भाग, तो 4 से भाग करेंगे दोस्तों, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 4 से 4 1 शेष फल बचेगा, तो 9 की घात हम 1 लगा देंगे। अब इसको हम देखना चाहें दोस्तों तो क्या हो गया, 7 की घात 1 यानी 7 हो गया, प्लस लगा है, प्लस लगा दिया 5 हो गया, और 9 की घात 1 9 हो गया। ठीक, एक मिनट ये माइनस में ना, तो 7 की घात 7 हो गया और प्लस का 5 हो गया और माइनस का 9, तो 7 5 12 माइनस 9 यानी कि 3 आ जाएगा आपका आंसर। चलिए अब देखते हैं दोस्तों फैक्टोरियल। आपको पता फैक्टोरियल क्या होता है दोस्तों, कि उसी संख्या को दोस्तों जब तक गुणा करना जब तक कि 1 ना आ जाए ना उस संख्या को। ठीक है, अब देखिए जैसे फैक्टोरियल को दोस्तों 2 तरीके से लिखते हैं, कहीं कहीं पे दोस्तों ये वाला चिन्ह मिलता है और कहीं कहीं इस तरह से लिख लेते हैं, तो कहीं भी कैसा भी लिखा मिले आप परेशान मत होइएगा। देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे 5 फैक्टोरियल लिख दिया गया, इसका मतलब होता है 120, यानी 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी जिसे कह दिया 100 फैक्टोरियल का मान कितना होगा दोस्तों, 100 गुणे 99 गुणे 98 गुणे 97 गुणे 96, जब तक कि 1 ना आ जाए तब तक गुणा करना। ठीक है, चलिए अब फैक्टोरियल की हम देखते हैं घात, तो इस तरीके से देखते हैं। तो दोस्तों एक चीज आप याद रखेंगे कि 0 156 उसमें दोस्तों वही हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि दोस्तों जो भी आधार होगा वही उसकी घात हो जाएगी। जैसे आपसे कहा गया कि देखिए 215 की घात 511 फैक्टोरियल, इसका मान क्या होगा, देखिए 0 156 तो 5 आ गया, यानी कि 5 आ गया तो हमें 5 ही हो गया। ठीक है, अब उसी तरह देखते हैं 210 की घात 21, 210 की घात 21 फैक्टोरियल, तो देखिए फैक्टोरियल देखिए हम देखते हैं 0 156 में से आया है, बिल्कुल आया 0 156 में से, तो दोस्तों ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका मान क्या 0 ही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये तो समझ गए ना कि 1 0 1 5 6 में वही वाला कॉन्सेप्ट चलेगा फैक्टोरियल में भी, मगर दोस्तों क्या तब इनके बाद वाली संख्या आएंगी, मतलब कि 0 1 5 6 को छोड़ करके 2 3 4 7 8 9 तब क्या करेंगे। अब देखते हैं, देखिए अगर ऐसी कंडीशन आती है कि 0 1 5 6 को छोड़ करके 2 3 4 7
और 8 9 संख्याएं, तब क्या करते हैं, तब उनके हम आधार देखते हैं। आधार क्या होता है दोस्तों, जो नीचे वाला है ना। मान लिया दोस्तों n की घात ऊपर m लगा है तो आधार कौन सा होगा, ये वाला ना। तो दोस्तों आधार देखते हैं और आधार का अंतिम अंक यानी इकाई अंक देखते हैं। अगर वो सम है तो उसका दोस्तों मान कितना हो जाएगा, उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 लिख देंगे। और अगर विषम है तो 1 लिख देंगे। याद रखेंगे जब सम होगा तब 6 लिखेंगे और विषम होगा तो 1 लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं, आपको बता दें। देखिए जैसे 212 की घात क्या है, 219 फैक्टोरियल। अब देखिए अब क्या ये 0 156 में आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अब देखिए ये है क्या है, अब देखिए अब 4 बार से भाग नहीं करना है यहाँ पे कि 4 से भाग करने लग जाओ, फैक्टोरियल में 4 से भाग नहीं होगा। अब इसको एकदम सिंपल सा है, क्या है, अब देखिए ये जो लास्ट वाला यूनिट डिजिट है क्या है दोस्तों, सम है। 2 क्या है, सम है। तो सम है तो हमने बताया था तो 6 लिख देना, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6। उसके बाद देखिए 213 की घात 212 है तो 3 क्या है दोस्तों, विषम है। तो विषम है तो बस इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए छोड़िए, खत्म है ना। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए 211 की घात 218 फैक्टोरियल, 212 घाट 81 फैक्टोरियल और 515 घाट 70 फैक्टोरियल। तो अब देखते हैं दोस्तों इसका हम आंसर कैसे होगा। अब देखिए 0 156 को नहीं भूलेंगे, 0 156 क्या दोस्तों, 0 156 में से कोई है तो दोस्तों 1 आ रहा, 1 है तो इसका इकाई अंक 1 ही हो जाएगा, हमें फैक्टोरियल से कोई मतलब नहीं, तो 1 आ गया। अब देखिए 2 है, इसका अंक क्या है, 2। अब इसमें से 2 कहीं है दोस्तों, नहीं है। तो दोस्तों 2 में क्या करते हैं, अगर दोस्तों ये सम है तो इसकी जगह 6 हो जाएगा, अगर विषम होता तो 1 होता। तो दोस्तों सम है तो इसकी जगह हम 6 लिख सकते हैं, इसका इकाई क्या होगा, 6 होगा। अब देखिए 0 156 में से 5 आएगा तो यानी 5 का 5 ही होगा। अब देखिए इनका गुणा कर लेंगे आपस में, 6 पंचे 30, तो 30 मतलब यानी कि लास्ट अंक ले लेंगे 0 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन, देखिए 89 की फैक्टोरियल 22 और 88 की फैक्टोरियल 21 और 10 की फैक्टोरियल 20। अब देखिए 9 क्या है दोस्तों, क्या 156 में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे, तो 9 दोस्तों क्या है, विषम है। देखिए तब क्या देखते हैं, विषम है सम है, तो 9 विषम है दोस्तों तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। और फिर 88 दोस्तों इसमें से आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, 156 में नहीं आ रहा है 0 156 में से। तो 8 क्या है, सम है, तो सम की जगह हमने बताया था क्या लिखेंगे, 6 लिख लेंगे। इसका इकाई अंक क्या होता है, 6 होता है। और दोस्तों 10 में 0 आ गया तो 0 का 0 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे, कोई भी क्वेश्चन आई हो पाएगा तो आपसे छूटकर नहीं जाएगा, ये प्रण करके। तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कि दोस्तों 217 की घात फैक्टोरियल 12 है, 214 की घात फैक्टोरियल 51 है और 225 की घात फैक्टोरियल 12 है। तो क्या इसका सही जवाब होगा, जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल भी सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और दोस्तों एक हमारा क्या है टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए ना, उस पर पीडीएफ वीडियो मिलती रहेगी आपको, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, क्या ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल के नाम से। और जाइए प्लेलिस्ट में दोस्तों हमने बना दिया है, क्या नाम है उसका, तो यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट है, वहां जाकर के आप और भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।